5 seconds. Okay. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसका एक ऐसा थिएटर है जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। यही वजह है कि क्रिकेट का गेम इतना पॉपुलर है एशिया में। और अगर एक ऐसा थिएटर का स्क्रिप्ट ऐसा हो कि एक 8th रैंक की टीम जाकर दुनिया की बड़ी टीमों को हरा कर आईसीसी का मेन इवेंट जीत के आ जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी चीज़ होती है किसी नेशन के लिए। आप समझ गए होंगे कि हम रीलिव करने वाले हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और उसके जो अच्छे मोमेंट्स थे, उसके बाद क्या पॉजिटिव्स आएंगे हमारे क्रिकेट के गेम में। बिकॉज एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस जीत की ये भी है कि हमारी जनरेशन जो है वो थोड़ी सी मायूस हो चुकी थी कि हम कैसे इस गेम को आगे लेके चलेंगे, कैसे हम अपने प्लेयर्स को आइडियलाइज़ करेंगे। लेकिन जो यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस हमने देखी, जो यंगस्टर्स और सीनियर प्लेयर्स का जो हमने कॉम्बिनेशन देखा, वो आउटस्टैंडिंग था। शायद 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये सबसे बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए। और हमारी टीम ने रमज़ान के महीने में इतना बड़ा कारनामा करके हमारी टीम को ना सिर्फ क्रिकेट के शायकीन को बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव लहर दौड़ा दी। सो उन मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। और ज़्यादा विदाउट मच अडू आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस आवर पैनल फॉर टुडे। सबसे पहले हमारे साथ हैं आसिफ खान साहब, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ वन पर। आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उसके साथ साथ डॉक्टर बासित शौकत, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। आसिफ भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमने जीता, काफ़ी अरसे के बाद जीता। और उसकी मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए कि हमारे यंगस्टर्स जो है उनके लिए एक अब वो हसन अली की परफॉर्मेंस देखी जाए, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो हम एक हीरोइक परफॉर्मेंसेस दिखती हैं उनकी। सो हमारी जो जनरेशन है अभी क्रिकेट खेल रही है, उनके लिए कोई प्लेयर सामने है जो आइडियलाइज करने के काबिल हैं। और एक अच्छी पॉजिटिव साइन ये भी है कि हमने नहीं ये सोचा था, लेकिन क्रिकेट सर्कल्स में हम ये बात सुनते थे कि टैलेंट नहीं है जो हमें नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। सो वो कम्प्लीटली नेगेट हो गया वो कॉन्सेप्ट, हमारे पास टैलेंट है। सो डू यू थिंक दीज पॉइंट्स आर राइट टू हाईलाइट के अब वो बातें जो है वो नेगेट हो चुकी है, अब हमारे पास टैलेंट है और हमारे पास ये कैपेबिलिटी कि हम बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं? देखिए, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जब भी कोई ऐसा विक्ट्री आती है आपके सामने, उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। सही। उससे जो वाइब्स जाती हैं अक्रॉस, वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और उससे होता यह है, जो आपने भी मेंशन किया कि यंगस्टर आता है। अब बहुत कुछ पीछे चले जाएं, इमरान खान साहब के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट में आया जिसको देख के जनरेशन इंस्पायर हुए। इमरान खान गो के उनसे पहले भी बहुत आए, लेकिन इमरान खान जब आए तो उन्होंने फिर जनरेशन को इंस्पायर किया। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं इक्वेट नहीं कर रहा किसी भी तौर इमरान खान को आज के स्टार्ट से, बिल्कुल नहीं कर रहा, हो भी नहीं सकता। जिस एरा में वो खेले और जितनी टफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, हो भी नहीं सकता। लेकिन आज का बच्चा, जैसे आपने कहा, हसन अली को देख रहा है, शादाब को देख रहा है, फ़खर जमान को देख रहा है, आमिर है, और उसके अलावा और भी लड़के हैं। और आसिफ भाई, एक चीज़ और देखी जाए कि प्योर क्रिकेटिंग स्किल्स जीती हैं। मतलब हम टेक्निकली इतना साउंड नहीं थे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम ये कहें कि हम शायद जितनी इंग्लैंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम में, जितनी साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है, जितनी इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हम शायद क्रिकेटिंग स्किल्स में अच्छे हैं लेकिन हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। सो ये एक तरह से क्रिकेट के स्किल्स की जीत है। ऐसा लग रहा था कि हॉकी जो है वो ऑस्ट्रोटर्फ से उठ के ग्रास पे आ चुकी है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको न्यूज़ वन, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सबको बहुत मुबारकबाद चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने की। बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा अपने स्किल से ही पहचाना जाता है। इतना टैलेंट पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में नहीं है। और मैं आपकी प्रीवियस बात को थोड़ा आगे लेता चलूँ, फिर इस पर आता हूँ। जो आपने कहा ना कि टैलेंट नहीं आ रहा था, हमारे एक साबिक प्लेयर जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने बार बार चैनल पे आके कहा कि जी टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट नहीं आ रहा। तो भाईजान, अब आप देख लो कितना टैलेंट है। हम हमेशा कहते थे इतना इस पाकिस्तान में टैलेंट है। इससे बात ये है कि बच्चों को आगे लाने की ज़रूरत है। आप देखें, इन्होंने 3 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, 3, और किसी टीम ने कोई डेब्यू नहीं कराया। तो इन तीनों ने जब डेब्यू किया, जिस ये पोटेंशियल से खेल रहे थे, जिस जोश से खेल रहे थे, जिस जज्बे से खेल रहे थे, जिस वलवले से खेल रहे थे, तो यही तो हमारी स्किल है, यही तो हमारा पाकिस्तान है जो पहचाना जाता है। इनको सिर्फ क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है।
जहाँ पे आपने मोटिवेट किया, इनको बताया जाओ फाइट करो, खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। तो आप देखें कितना अच्छा खेला। आप देखें हम हमेशा बात करते हैं जी इंडिया का बड़ा अच्छा जी स्ट्रक्चर है, ये है वो है, वो कहाँ गई इंडिया? इतनी बुरी डिफीट 180 रन की आईसीसी के इवेंट की तारीख में आज तक नहीं हुई जो हमारे प्यारे पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट किया है, सारे पुराने बदले चुका दिए। तो आप देखें ये बहुत बड़ी विन है, कोई मजाक विन नहीं है, इसमें हमारे पाकिस्तान की सारी मैनेजमेंट को भी दाद देनी पड़ेगी। आसिफ भाई ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने देखा कि हमारे कप्तान ने बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट की तारीफ की कि नए प्लेयर्स को चांस देने में। हम शायद अगर मिसबाउल हक को विदाउट क्रिटिसाइजिंग अगर हम कंपेयर करें मिसबाउल हक को और सरफराज को, तो मैंने पिछले शोज़ भी हमारे ज़रा से मैंने रीविज़िट किए, मैंने देखा कि हम हमेशा यही कहते थे कि द डिफरेंसेस के मिसबाउल हक थोड़े से रिलक्टेंट होते थे नए प्लेयर्स को चांस देने में। And this ODI and T20 is such a format where you have to give the chance to the new players because they come up with new energy. जैसे विराट कोहली ने फाइनल जीतने के बाद एक बात कही कि फ़खर जमान के शॉट्स इतने अनऑर्थोडॉक्स थे कि आप अज़हर अली के लिए तो आप समझ सकते हैं कि उसका शॉट किस बॉल पे कहाँ जाएगा, लेकिन फ़खर जमान को समझना मुश्किल था कि उसके शॉट्स कहाँ पे जाएंगे। सो डू यू थिंक कि वो डिफरेंस फ़खर के खिलाफ, अगर स्पेसिफिकली फ़खर की बात करें तो फ़खर के खिलाफ इंडिया का होमवर्क ही नहीं था। फ़खर का स्ट्रॉन्ग एरिया जो लेग साइड पर है, तो फ़खर को बॉलिंग भी वहीं पर की गई है। एशविन ने भी वहीं की, बाकी बॉलर्स ने भी वहीं की, और जो फ़खर को एक गेंद या जो चैनल बॉलिंग जो उन्होंने की थी आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, वहाँ वो मुश्किल भी हुई थी उसको, और एक दफ़ा वो आउट भी हो गया था। बिल्कुल ऐसे आउट नहीं हुआ था वो कि नो बॉल हो गया था वो, लेकिन ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान इज़ दी चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। एब्सोल्युटली। तो इस चीज़ को चेरिश करें। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जवाब देकर, पाकिस्तान इज द चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। एक कॉल लेता हूं इस बात पे, हमारे साथ है मोहम्मद अली कराची से। जी अली भाई क्या सवाल है? सर मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू। आपके पास एक फख्र पाकिस्तान यानी फख्र जमान के नाम से एक अच्छा ओपनर आपको मिल गया है। ये तकरीबन आप ये देख लें कि सईद अनवर के बाद एक अच्छा ओपनर मिला है आपको। अपना आमिर सुहेल और सईद अनवर के पास जो लेफ्टी आपके पास खेलता है वो सबसे अच्छा ओपनर, और इसमें स्ट्रोक आपको नजर आएंगे। छक्के भी मारेगा, चौके भी मारेगा, और लोग इसको यानी बैट के मैच इसकी बैटिंग देखते हैं। पीएसएल में भी इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। अच्छा, उसके बाद एक अच्छा ओपनर स्टैंड आपको अली भाई सवाल आपका क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल का मेरा ये है कि जैसे आपका वहाब रियाज है, ये यानी जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसके बाद से इसकी पिटाई होती जा रही है। अगर इसकी जगह आप इसको निकाल के एक और अच्छा, कराची से माशाल्लाह 2 अच्छे बॉलर आपको मिल गए हैं, अगर इनको कंटिन्यू कर लिया जाए तो हमारे एक बॉलर आपको यानी पक्का हो जाएगा। लेकिन इनकी ये बड़े यानी बॉलर हैं, इनकी जगह ये सिफारिश के ऊपर आ जाते हैं टीम के अंदर। जब सीनियर एक बॉलर बैठेगा तो कैप्टन को या कोच को उसको रखना ही पड़ता है उसके अंदर। अली भाई थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हम आसिफ भाई से पूछते हैं कि क्या आसिफ भाई ये कुछ सर्कल से ये बात आई कि अहमद शहजाद और वहाब रियाज ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा चांसेस दे के आ रहे हैं और उनके फेलियर्स बहुत कंसिस्टेंट फेलियर्स हैं। सो डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू क्रिटिसाइज दोज सीनियर प्लेयर्स, या आपको लगता है कि दे शुड बी गिवन द? देखिए, एक तो फ़खर के बारे में बहुत जल्दी है अभी ये कहना कि वो सईद अनवर को रिप्लेस कर देंगे, और सईद अनवर आमिर सुहेल के बाद भी आपको ओपनर्स क्वालिटी के मिले हैं। सही है। और इत्तेफाक से लेफ्ट आमिर सुहेल का आपने नाम लिया, सवाल एक आया, लेकिन बिल्कुल कीजिए आमिर सुहेल साहब के बारे में। सलमान बट आया था, बहुत अच्छा प्लेयर। उसके बाद आपके पास नासिर जमशेद आया, अच्छा प्लेयर था। सही है। दोनों एक ही हवाले से जाने जाते हैं आज वैसे। उसके बाद शाहजेब हसन, खालिद लतीफ़, शर्जील खान, इनके भी हवाले तकरीबन वही बन गए। लेकिन होता यह है कि आप ये पहला मौका नहीं है कि एकदम से यंगस्टर्स आए और उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें आप, 92 वर्ल्ड कप में अगर आप देख लें, जितने नए लोग थे, इंजमाम गो के खेले हुए थे, थोड़ा सा खेले हुए थे, लेकिन वो फेलियर था उनका और वो एकदम से राइज किया। आगे भी आते जाए, उमर अकमल का आप डेब्यू देख लें, उमर अकमल ने डेब्यू पे सेंचुरी की और बहुत अच्छा खेला। अहमद शहजाद का स्टार्ट बहुत अच्छा था। तो पाकिस्तान में नया टैलेंट, नए लड़कों को जब भी मौका मिला है, ज़्यादातर ने परफॉर्म किया है। होता क्या है, जब ये सेटल हो जाते हैं टीम में, उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते। ये है पाकिस्तान का, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन मैं हमारा जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने शो किया था, आई लिटरली वॉच दैट शो अगेन, और उसमें डॉक्टर साहब आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि मैं कह रहा था कि अज़हर अली को टीम में वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि अज़हर अली वॉज अ फेलियर एज अ कैप्टन।
बट एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनर उसने अच्छा किया है एंड वी हैव सीन दैट ही इज़ डन वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी। आसिफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि प्लेयर्स को आना फिर उसके बाद अडाप्ट करके कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने सर आसिफ भाई फ़खर ज़मान में हमने देखा है, डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा, कि जब हम PSL में देखते थे हमें लगता था कि वो सिर्फ मिड विकेट के प्लेयर है, लेकिन हमने ICC में देखा चैंपियंस ट्रॉफी में कि उन्होंने ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेला है। हाँ, उसका रीजन था, उसका एक छोटा सा टेक्निकल फ्लॉ था। मैं आपकी बारी में आ रहा हूँ बीच में। उसका एक टेक्निकल फ्लॉ था जो कि उसके कोच ने बताया उसको, ये मैंने फ़खर को एक इंटरव्यू में सुना है कि उसका बॉटम हैंड काफ़ी टाइट होता था शॉट खेलते हुए। सही है। तो इस वजह से वो ऑफ स्टंप पे बेहतर नहीं खेल पाता था। तो अजहर महमूद जो बॉलिंग कोच है, ये पॉइंट आउट उसने कराया था। और फिर उसने जरा उसको लूज किया बॉटम हैंड की ग्रिप को। सर बॉलिंग कोच है, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को जो है ना उसके अगेंस्ट सेंचुरीज की थी टेस्ट मैच। हाँ। अच्छा, ये फ़खर ज़मान की बात कर रहे हैं, देखें कोई भी खिलाड़ी जब पहली बार इंटरनेशनल एरिना में आता है उस वक्त क्योंकि वो फौरी वर्कआउट हो जाता है। डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं, इनको पता नहीं होता क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है। जैसे इंटरनेशनल में आते हैं तो बहुत सी टीमों ने देखा ही नहीं होता। अब इसको देख लिया होगा टीमों ने, अब नेक्स्ट टाइम इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसने डेब्यू भी यहीं पे किया है। तो टीमें इतनी होमवर्क करके नहीं आई थी। अब जैसे हमें पता चल गया शॉर्ट पिच पे थोड़ा वल्नरेबल है, प्रॉब्लम होती है, तो इस पे इसको जाके मेहनत करनी है। इस पे जाके मेहनत करेगा तो आप देखिएगा आगे जाके अच्छा खेल सकता है। अब कोचेस से ज़्यादा प्लेयर पे है कि वो अपनी वीकनेस पे कितना काम करता है। जो उसकी स्ट्रेंथ वाली है वो तो उसको पता है यहाँ पे मैं पक्का हूँ, अब उसको अपने आप को वीकनेस पे पक्का करना है। अच्छा एक बात, सॉरी, वहाब रियाज की बात हुई थी तो हमारी लोग बड़े उससे खफा हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको खफा नहीं होना चाहिए। जितने देखने वाले हैं आपको खुश होना चाहिए। उसी की वजह से आप देखें हमें वर्ल्ड कप जीतने का एक चांस मिला। अगर पहले मैच में वो इंजर्ड नहीं होते ये हमारे प्यारे वहाब रियाज, तो आगे जुनैद खान ने नहीं आना था। जुनैद खान आप देखें उसने प्रैक्टिस मैच में 4 विकेट्स आई थिंक लिए थे या 3 लिए, तो उसको आपने बाहर बिठाए हुए आप वहाब रियाज के साथ जा रहे हो। चलो किसी भी वजह से हुआ, इसमें रमजान का महीना था, शायद यही हमारे लिए बेहतरी थी कि वो इंजर्ड हुआ, जुनैद खान को लाए। आपको ये लगता है कि अगर वहां पे उस मैच में टर्निंग ना होता तो मैं भी आगे खेल जाता, मैं भी आगे खेल जाता। इंजर्ड हुआ तो हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। तो फिर मैनेजमेंट को क्रेडिट किस बात का है कि उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया? वो तो फोर्स डिसीजन हुआ ना फिर खिलाना। अहमद को बिठाना पड़ा क्योंकि अहमद की फॉर्म नहीं थी जी, वरना वो भी खेलता। और वहाब अगर जैसे आप कह रहे हैं इंजर्ड नहीं होता तो वो भी खेलता। लेकिन क्या वहाब पूरे जब तक हमारे मैचेस हो रहे थे वो अनफिट ही थे? सर आप देखें ना, आज जुनैद खान की तारीफ हो रही है, इस लड़के का क्या कसूर था? मेरा एक सवाल है आज भी मैनेजमेंट से। ठीक है हम जीत गए, 4 साल से बाहर बैठा हुआ था, ये बेचारा बार बार बयान भी दे रहा था। अजमतुल्लाह साहब ने कराची से उनकी कॉल लेते हैं। आपका पॉइंट वैलिड है कि हम जुनैद खान को क्यों इतना इग्नोर कर रहे थे। अजमत साहब क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तरफ से अच्छा, मेरे सवाल ये है कि हम लोग माशाल्लाह से सब खुशियां बना रहे हैं, अल्लाह यही खुशियां हमको हर वक्त नसीब करे। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सब सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, हाँ बेशक हम करें, नए लड़के आ जाते हैं तो परफॉर्म करेंगे तो आगे वो टीम के लिए करेंगे। हमारी यही दफात है हम सब के आप लोग सब जो फ़खर की बात हो रही है, शादाब की बात हो रही है, हमसे यही एक्सपेक्ट करें कि भाई आप अच्छा खेलो। हमको इतना उसको आगे ना बढ़ाए कि अब भाई बस आप मोइन खान बन गए हो या आप इमरान खान बन गए हो या पता नहीं क्या बन गए। आपको हम यही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपने खेलना है, अच्छा से खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, अपने आगे अक्सर तक खेलना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये लड़के नए तरह से अभी जो स्टार्ट में जो भी आ जाता है तो वो अच्छा खेलते, बाद में वो लड़के का नाम ही निशान गायब हो जाता है पाकिस्तान में। तो ये हाल है। अजमत भाई सवाल क्या है आपका? अगर आपको मेरे बस ये सवाल है कि बस अभी अखर से और खासकर ये नए लड़के जो ना ये मुल्क के लिए खेले, अखर से कैसे ही खेले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगे। बाकी जो नए लड़के हैं उसके थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आसिफ भाई सही बात है कि आसिफ भाई खुद ही कह रहे थे कि हमें फ़खर ज़मान को सईद अनवर से कंपेयर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ये गलती करते थे, उमर अकमल को हम कहते थे वो विराट कोहली है हमारा। सो वी नीड टू गिव देम इनफ टाइम एंड अडाप्ट टू द सिचुएशन। इंटरनेशनल क्रिकेट में अडाप्ट करना मुश्किल है। यही है, हमें अपने स्टार्स बनाने हैं, हमें अपने लोगों को वैल्यू देनी है। हम दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर अच्छा नहीं है। वो बात ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इन प्लेयर्स के साथ भी जाती है, जो न्यू प्लेयर्स हैं ना इनके साथ भी जाती है। इनको इनका एक रोल दें, इनको बताएं कि यार अभी आप टीम में आए हो, अभी आपने बड़ा लंबा सफर करना है, आपको वसीम अकरम बनने के लिए, अब्दुल रज़ाक बनने के लिए, अजहर महमूद बनने के लिए, सईद अनवर बनने के लिए अभी आपके पास टाइम है। ठीक है या विक्ट्री है, अब आप अपनी वीकनेस पे काम करो ताकि आप मुस्तकिल हर 5 मैचों में 3 में 100 करोगे तब आप बड़े प्लेयर बनोगे। इनको बताएं कि लंबा स्कोर करना है। एब्सोल्युटली। और आसिफ अभी हमने देखा इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्ट इंडीज़ में गए, वहाँ पे भी उनको एक डिफीट हुई है, क्लोज डिफीट थी लेकिन वो हारे हैं। सो क्रिकेट हैज़ बिकम सो कम्पिटिटिव कि आप कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते कि आप एक अगर टूर्नामेंट जीते भी हैं तो आप आगे। साउथ अफ्रीका का हमने हाल देखा कि दे वेंट इनटू द टूर्नामेंट एज फेवरेट्स, टॉप साइड है ODI की, लेकिन दे कुडंट परफॉर्म इन ICC चैंपियंस ट्रॉफी। सो डू यू थिंक कि आपको बड़े टूर्नामेंट में जाने के वक्त कोई ख़ास प्रिपरेशन होती है जो आपको उस टूर्नामेंट में जिता सकती है, या
इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बड़े टूर्नामेंट्स में अगर हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की टीम की ही अगर हम हिस्ट्री देखें, तो उसमें ये होता है कि एक क्लिक होता है, एक मौका ऐसा आता है कि आप क्लिक कर जाते हैं, राइट टाइम पे आप फिर पीक वहाँ करते से हैं। आप मोमेंटम को अपने पकड़ के रखते हैं। जैसे सही। 92 वर्ल्ड कप, उसमें आपको बहुत बुरा झटका लगा इंग्लैंड के खिलाफ, आप बड़े कम स्कोर पे 72 पे आउट हो गए, हाँ, लेकिन वहाँ से आपको बारिश उसी ने टीम को आपने निकाला। फाइनल में जाके और मैच फिर वो मार दिया। टीम रोज़ाना हर मैच जीतती गई, उनके कप्तान की इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन थी। मैं आज भी देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने देखनी है तो इमरान खान की वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस के मौके पे बात सुने, या सेमीफाइनल में उसकी टॉस के मौके पे आप बात सुने। सही है, मतलब ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। ठीक है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ अच्छा, पहले मैच बलूचिस्तान के से बाद- कॉल ले ले। बिल्कुल। जी सर, क्या सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा सवाल ये है ना, मैं बलूचिस्तान चमन से बात कर रहा हूँ, ज़ैम खान। जी ज़हीम खान साहब, क्या सवाल है? जी मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो कि कोई भी टीम में आता है नया खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में जो भी खेलता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको एकदम उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी एक मैच से अगर वो आप उसको सर पे चढ़ाएंगे तो आइंदा जो है ना ये कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। जैम साहब, बिल्कुल और सही दूसरे- सवाल आपका, समझ गए हम। एक्सपर्ट से पूछते हैं अपने। आसिफ भाई, मैं समझता हूँ कि अभी रिसेंटली इंजमाम उल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब हमारी टीम हारती है तो हम बहुत ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, और जब हम जीतते हैं तो हमें सर पे चढ़ा देते हैं। सर So पे I'm भी चढ़ाते हैं, sure- पैसे भी बहुत देते हैं। पैसे भी बहुत देते हैं, जहाँ जाते हैं आपको BMW गाड़ियाँ मिल रही हैं। बल्कि ये एक प्लेयर्स को तो मिलनी चाहिए, प्लेयर्स को तो मिल रही है। प्लेयर्स को तो मिल, हाँ, बाकी ऑफिशियल जिन्होंने मैच देखा है बैठ के, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ प्लेयर्स के बारे में आ रहा है कि वो मतलब बैठ के उन्होंने मैचेस देखे तो उनको इतना सारा क्यों मिल रहा है, लेकिन विल टॉक अबाउट इट आफ्टर स्मॉल ब्रेक। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, व्यूअर्स कहीं नहीं जाइएगा। आप भी हमारे शो का हिस्सा है, लाइव कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्पोर्ट्स 1 पर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 1। ब्रेक पे जाने से पहले जहां हम रिलिव कर रहे हैं सारे अच्छे मोमेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के, और हम अपने हीरोज़ का अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि हम क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं कि जब हमारी टीम जीतती है तो हम बहुत ज़्यादा उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। हमने देखा किस तरह सरफराज के घर के बाहर सेलिब्रेशंस हुई, किस तरह हमने अपने प्लेयर्स को, एंड दे डिज़र्व एवरी बिट ऑफ इट ऑब्वियसली। लेकिन एक कुछ सर्कल्स में ये भी बात हो रही है कि बहुत सारे जैसे मैनेजमेंट के जो लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा नवाजा गया, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो शायद एक मैच खेल के वो बैठे रहे, या उन्होंने उतना एफर्ट नहीं किया, और उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो कुछ सर्कल से, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ टैक्स पेयर्स मनी विच गोज़ आउट टू दीज प्लेयर्स, तो सवाल बनते हैं। सो आसिफ भाई, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें बांटी गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, या आपको लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ओवरडू कर रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, प्लेयर्स को तो सबको बराबर मिलना चाहिए, सही है। क्योंकि ये इट्स अ टीम स्पोर्ट। ओके, कोई एक इंडिविजुअल का हक नहीं। वैसे भी जो रूल है क्रिकेट का, उसमें मैन ऑफ द मैच सही है, और जो आपको विनिंग प्राइस मिलती है, सही है, वो सब में डिवाइड होती है इक्वल, 16 ठीक के है। 16 में जाती है। सही है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया। मैनेजमेंट, एक तो आपका कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ में ठीक है, आपका हेड कोच, बॉलिंग कोच, ये कोच, सपोर्ट स्टाफ जो मैनेज करता है सारा, वो भी हो गया। उससे एक स्टेप नीचे चले गए सिक्योरिटी मैनेजर, उसके बाद मीडिया मैनेजर्स, एक नहीं तीन मीडिया मैनेजर से तीनों, उसके बाद फिर मैनेजर, जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं। क्रिटिसिज्म नहीं है, अच्छे लोग हैं, अपनी फील्ड में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया होगा, सही है, लेकिन यहाँ इसकी कोई लॉजिक समझ आती नहीं है कि फिर आप और नीचे आ जाएं, फिर आप चीफ सही है। सेलेक्टर को आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, सही है, उसकी पूरी टीम को बराबर पैसे नहीं मिले। तौसीफ अहमद, वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती, ये टीम का हिस्सा है, फिर एक चीफ सेलेक्टर उनके ऊपर है, चीफ सेलेक्टर को पैसे ज़्यादा और बाकी सबको कम। और यहाँ तक मैंने सुना एक प्रोग्राम में कि चीफ सेलेक्टर के पैसे बाकी जगह से कटौती करके चीफ सेलेक्टर के पैसे बढ़ाए गए। तो ठीक है, उसके बाद तो फिर तो और भी लोग रह गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भी होना चाहिए था, वो तो मुझे कल उस तकरीब में कहीं नजर ही नहीं आए, ना वो ग्रुप फोटो के अंदर कहीं नजर आए। जिस तकरीब की आप बात कर रहे हैं उसमें एक बात ये भी कही गई कि अगर हमारी टीम ये ट्रॉफी ना जीतती तो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्लेयर्स को बुलाते। नहीं, उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता था, ये होता नहीं। लेकिन उस तकरीब को देख के मुझे लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही टॉप के बैट्समैन रहे हैं अपने ज़माने में।
सर सबने आके सर मैं आता हूँ इस पे। एक सियालकोट से हमारे साथ कॉलर है, उन्होंने जो छक्के चौके मारे उसकी बात करते हैं हम। एक कॉलर है हमारे पास सियालकोट से, लेकिन सर वो प्लेयर्स को नहीं मारे थे उन्होंने, वो बाकी मुल्कों के जो सरबराहान थे उनकी बॉलिंग में। हाँ, उन्होंने 36 रन बनाए थे जी, मुझे पता है, और बहुत सारे चौके और छक्के मार के 36। अब वो बॉलिंग कैसे की थी वो भी तो देखना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात बता दूं मैं, सरकारी टीवी पे क्रिकेट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्रिकेट की हिस्ट्री पर आप बात कर रहे हैं, और क्रिकेट के जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उनका ना जिक्र हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अगर आपके वो सियासी मुखालिफिन है तो हुआ करें, सही है, they लेकिन should be आप- there, yes, absolutely. they should be there। ये फर्क है क्रॉस जी, बॉर्डर हम ये देखते हैं कि अगर हाँ, आपने करनी है, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ। तो क्रिकेटर्स को माइनस करके नहीं कर सकते, और पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी के क्रिकेटर्स बिठाएंगे आप और अपनी मर्जी के क्रिकेटर्स पर बात करेंगे आप। जावेद मियादाद का नाम नहीं सुना मैंने, एक दफ़ा सुना था जब तौसीफ अहमद अवार्ड लेने आए तो होस्ट ने कहा कि ये वो तौसीफ हैं जिन्होंने एक सिंगल लिया था और जावेद साहब ने छक्का मारा था। इमरान खान का तो हमने नाम ही नहीं सुना। एक कॉलर है सियालकोट से हमारे साथ। जी भाईजान, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। सर मैं सियालकोट डालवाली से बोल रहा हूँ, शाहिद खान है। जी शाहिद साहब, क्या सवाल है? सर ये मैं आपको आपसे जानना चाहता था कि हमारे जितने भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं इंडिया के अगेंस्ट उनकी अच्छी है, आया हमारे पाकिस्तान में जो है ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन अच्छी क्वालिटी के हैं, क्यों नहीं चांस देते इतना? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। कि सरफराज ने भी इस बात का इंडिकेशन दिया था कि हमने फ़खर को इसलिए भी डाला था टीम में कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमें ओपनिंग में स्टैंड में चाहिए था। हमारे पास लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स अच्छे आए हैं जिनको हमने, शायद फवाद आलम हमारी मिसाल है, वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर सकते थे। हमारे पास अभी एक यंगस्टर और भी थे बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर में, हारिस सुहेल। ही हैज नॉट बीन गिवन द चांस फॉर अ लॉन्ग। उमर अमीन है, उमर अमीन है। ओपनर में आप देखें अभी शर्जील खान, काश इन पे ये प्रॉब्लम नहीं आती जो मैच फिक्सिंग तो आप सोचें क्या बैटिंग क्या ये अशर कर देते पूरी दुनिया में। दोनों एग्रेसिव, दोनों टैलेंटेड और दोनों जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा खेलने वाले शुरू के ओवर्स में। मिलता ना, अगर शर्जील होता फिर फखर का मुश्किल हो सकता था। वही इफ एंड बट्स वाली बात है। चलें उसके ना होने से एक अच्छा प्लेयर हमारे पास आ गया। उनको मतलब इतना आप उन पे अपोलोजेटिक ना हो, उन्होंने जो किया है वो भुगत रहे हो। अगर उन्होंने सर प्रूफ नहीं आया, अभी तक प्रूफ नहीं आया। मैंने ये कहा ना, मैंने कहा अभी तक अगर प्रूफ अगर हो जाता है, ये भी एक लंबी डिबेट है। अच्छा आसिफ भाई, हम अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं, हमने फ़खर पे बहुत सारी बात कर ली। मेरे लिए मोहम्मद आमिर वॉज अ की परफॉर्मर। अगर आप फाइनल की भी बात करें, मेरे हिसाब से उस पिच पे श्रीलंका ने 322 चेस किए थे इंडिया के अगेंस्ट में। सो आमिर की जो 3 विकेटें थी और साथ साथ आमिर की जो श्रीलंका के अगेंस्ट में बैटिंग थी, उसमें सरफराज ने भी ये कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आमिर जो है वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था बैटिंग करते हुए, और हमने देखा कि सरफराज के कैचेस भी छूट रहे थे। सो और हमने सारी सेलिब्रेशन में देखा कि आमिर जो है वो बिहाइंड द सीन थे, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। सो डू यू थिंक कि हम थोड़ा सा एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक टीम परफॉर्मेंस, एक फाइट वाली परफॉर्मेंस को हम इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे जितना मिलना चाहिए? मुझे एक और जानिब इशारा करा दिया। आमिर गो के इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि उनका एक वीडियो पैगाम चल जाता वहाँ पे उस तकरीब में, क्योंकि आपके फाइनल में जैसे आपने भी इशारा किया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पिछले मैचों में इतनी अच्छी नहीं थी। आसिफ भाई, वो जो 3 प्लेयर्स थे ना, ऑफ योर बॉलिंग, रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली, दीज आर द टॉप 3 बैट्समैन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये सबसे ज्यादा रन्स बनाए। जो स्टार रहा ना मेरे हिसाब से हसन की विकेट्स हैं, नजर आ रहा है। जुनैद खान ने आपको उठाया, सही है। जुनैद ने आउट किए थे जो आपके क्रंच मैचेस थे साउथ अफ्रीका से आपके ने, जुनैद ने आपको उठाया, सही है। और बैटिंग में अजहर अली आपको लेके चला है। फाइनल में अजहर अली की इनिंग मैं समझता हूँ सबसे क्रूशल इनिंग थी। अच्छा, शुरू में आप इनिंग देखें, फ़खर जमान शुरू में फंसे हुए थे, और वो उस वक्त अजहर ने बरकरार रखी है पेस। शुरू में फ़खर जमान शायद एक दफ़ा आउट हुआ, सही है, तो उसकी वजह से भी वैसे आपने सही कहा। पाकिस्तान के मैचेस जो है हम ज्यादातर पैचेस में देखते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि यार हम देखेंगे तो शायद विकेटें गिर जाएंगी। इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि अजहर अली का स्ट्राइक रेट बेहतर था फ़खर जमान से शुरू में बेहतर था। अजहर ने संभाला है, अजहर ने इनिंग को बनाया, ठीक है, और फ़खर को उसी ने शील्ड किया है, और फ़खर उसके बाद खेला है। तो आप ये कह रहे हैं कि हसन अली वाज बेटर देन जुनैद खान वाज बेटर देन? मैं कह रहा हूं कि मोमेंट्स होते हैं ना यहाँ के, कहाँ आपने पीक किया। तो जुनैद का जो स्पेल था
जो उसको पहला मैच मिला था जहां आमिर अनफिट हुआ था, सही है। जुनेद ने आपको जो वहाब वाला जो रोल था वो जुनेद ने बहुत अच्छा वो सर वो किया। पिछले बहुत सालों से, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़े फैन है कर वैसे सकता जुनेद था के। जुनेद नहीं, खान। अनफिट था ना। नहीं सर, वो तो 2 साल से था ना। मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, वो बांग्लादेश वहाँ गया, वहाँ भी उसने परफॉर्म किया है, मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात वही है कि जी किसको कौन सा लाइक है डिसलाइक है। सरफराज के आने से एक अच्छा फ़ायदा क्या हुआ कि इसने क्या कहा अपने उसमें कि जी मैं और ये पाकिस्तान क्लब से खेलते थे फ़खर जमान, तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस था। जब कप्तान को कॉन्फिडेंस था तो उसने फ़खर जमान को बोला होगा यार हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, जाओ अपनी नेशनल क्रिकेट खेलो, सही है। फॉरगेट, ये भूल जाओ कि तुम आउट होते या नहीं होते, हमें इतने 10 ओवर में हमें 60-70 के स्टैंड करके दो। तो आप देखें जो हम अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, आपने ये जो सवाल पूछा उससे मुझे ये जो मेरे साथ खेलने वाले प्लेयर, क्या मेरे साथ कैप्टन के साथ खेलने वाले प्लेयर ज्यादा चांस, मतलब ये इमाद वसीम, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके पास नसीम अशरफ जो थे ही शुड हैव बीन प्लेइंग द फाइनल, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ उन और उस इमाद को आपको नहीं खिलाना चाहिए, आप जीत गए तो इसलिए वो परफॉर्मेंस इमाद वसीम पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक तो उसको अपनी बॉलिंग में टर्न करना पड़ेगा, हर बॉल स्किड नहीं कर सकता, आप कब तक खेलोगे। अब वो वर्कआउट हो गया, शुरू में आप देखें आया विकेट ले रहा था, अब इतनी विकेट नहीं ले रहा, तो जब तक वो स्पिन नहीं लाएगा कितने मैच खेलेगा, 5-6-7 फिर बाहर हो जाएगा, उसे बॉलिंग में वैरायटी लानी होगी। उसको चाहिए कि वो ओवर द विकेट बॉलिंग करना शुरू करें, उससे उनको करना पड़ेगा फिर। जी मीरपुर खास से हमारे साथ कॉलर है, नाम बताएं, सवाल पूछे प्लीज। मीरपुर खास से सैयद काशिफ बात कर रहा हूँ। जी बॉस। मैं ये सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी की जीतने पे मुबारकबाद दूंगा, और एक छोटा सा सवाल ये करूंगा कि आमिर सोहेल साहब ने जिस किस्म के बयान दिए थे सरफराज के लिए, और उस बात पे कितना इंडियन के जो उसमें इशू बना है इस चीज के ऊपर। सही है, ये हमने फेसबुक पे बहुत सारी चीजें देखी। जी 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 बिल्कुल सही है। तो क्या उनके लिए अब कोई आर्डर नहीं बनेगा कि उन्होंने इस किस्म के बयान उल्टे सीधे दे रहे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा? सही बात है, या उसका क्या हुआ थोड़ा सा बता देंगे? बहुत अच्छा सवाल है सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आसिफ भाई ये बड़ा वैलिड सवाल है, मुबारकबाद दे दी ना उन्होंने सरफराज को, दोबारा भी उन्होंने पैगाम दिया है, लेकिन आसिफ भाई अगर 2 दफा उन्होंने फिर पैगाम दिया है, अब आप नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से हो गया वो। लेकिन हम अगर अपने प्लेयर्स को जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, लेट्स से वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, हम इतना रेप्रिमांड करते हैं उनको, उनकी क्रिकेट खत्म करने के पीछे पड़े जाते हैं, लेकिन एक सीनियर प्लेयर जो इतना साल टीम का हिस्सा रहा है, और सर सबसे बड़ी टाइमिंग देखें बयान की, बहुत गलत टाइमिंग आप देखें, पीकिंग एट द राइट टाइम, हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर और रही आप है, इतना बड़ा एलिगेशन आप क्या बयान दे रहे हो यार आप, ये इसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं। आप कोड ऑफ कंडक्ट्स के और लीगल चीजों के बड़े माहिर हैं आसिफ भाई, आप बताएं कि ये कोई रूल नहीं होना चाहिए। वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, वो उस स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, फाइनल में भी आमिर सोहेल उस टीवी पर नजर नहीं आए थे, उस चैनल पे नहीं, उनको एक वार्निंग दी गई थी, तंबी कर दी गई थी, सही है, गलती की उन्होंने, स्पर ऑफ द मोमेंट में या हीट ऑफ द मोमेंट में वो कह गए, कहना शायद वो कुछ और चाह रहे थे लेकिन वो कह गए, बात गलत थी। अगले दिन उन्होंने उसकी वजाहत की, उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो दी कि मैं सरफराज से खुद मिलूंगा, सरफराज से यकीनन उनको मुलाकात करनी चाहिए या कम से कम बात करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें सारी सेटल डाउन हो। लेकिन अब ये देखें, अगर आपने सारी नेगेटिव चीज़ें याद करनी है कि किसने कब गलती की थी, तो फिर आमिर ने भी बहुत बड़ी गलती की थी, आज प्रेस कर रहे हैं ना आप उसको। सही बात है, उसके खिलाफ भी एक पूरी फौज थी और है, अभी भी है। सही रमीज़ राजा जैसा जिसका जो इतना बड़ा नाम है वो उसके खिलाफ था, लेकिन तो अब इसको अब आगे बढ़े। सर आप आमिर की बात कर रहे हैं, कुछ साहिबान तो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के पूरी टीम के पीछे पड़ गए थे जो पहला मैच आ रहे थे कि जी हफीज़ क्या कर रहा है, इसकी टीम में क्या जगह है, शुएब मलिक क्या कर रहा है, अजहर अली को किस मुंह से ले गए, क्यों कामरान अकमल को आपने निकाल दिया, अब यही लोग प्रेस करें। तो इसमें मैं अपने चैनल को ये बोलना चाहूँगा कि हमने हमेशा बात की, तनकीद की है, लेकिन वो तनकीद की है जो कि प्लेयर्स के लिए फ़ायदेमंद है, ये नहीं कि चढ़ाई कर दो जी। हम सेलेक्टर भी तो बनते हैं ना, हाँ वो बनते हैं, फिर भी देखिए कप्तान भी हम हैं, कोच भी हम हैं, सेलेक्टर्स भी हम हैं। लेकिन आसिफ भाई मुझे याद है कि हमने अपने शो पे बैठ के ये कहा था कि वी हैव अ गुड साइड, हमने देखिए अजहर अली को डिफेंड किया था, हमने कहा था, आपको याद होगा मैं एक शो में आपके साथ आया था, मैंने कहा था कि जिसकी बॉलिंग अच्छी है उस साइड को चांस है और हमारे पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है। और हम इंडिया वाले मैच से पहले देखे तो हम इंग्लैंड से बॉलिंग की वजह से जीते हैं, साउथ अफ्रीका से बॉलिंग की वजह से जीते हैं, श्रीलंका से बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड को जो 200 रन पे हम टीम को आउट कर रहे हैं, इंग्लैंड को जो हमने सेमीफाइनल में हराया है 212 और 226 के आसपास आउट किए, ये वही इंग्लैंड टीम है जो लास्ट ईयर खेले थे 400 रन उसने दिए थे। तो सर क्रेडिट देना पड़ेगा टीम को, क्रेडिट देना पड़ेगा ऑफिशियल्स को, क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को। बहुत अच्छा हो रहा है कि अब प्लेयर्स जब देखने के देखें जी हम आए, कितना हमें प्रेस किया जा रहा है, इनामात मिल रहे हैं, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, तो जो नीचे से क्रीम आ रही है और प्लेयर्स आ रहे हैं वो कभी अब दूसरी तरफ नहीं देखेंगे। कहने का मकसद वही, फिक्सिंग की तरफ कभी अब जाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे इतने नाम मिलते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ बलूचिस्तान से, एक और कॉलर है। जी भैया क्या नाम है आपका, क्या सवाल है?
शायद डिस्टॉर्शन है हमारी लाइन पे, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, दोबारा कॉल ले लेंगे। आसिफ भाई, जिस तरह डॉक्टर बासित साहब कह रहे हैं कि देयर इज़ नो डाउट कि जितना क्रेडिट दिया जाए, जितना प्रेस किया जाए वो कम है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि सरफराज ने इस सारी चीज़ों को भी बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया। आई मीन फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट फॉर अ वेरी यंग कैप्टन एंड परफॉर्मिंग लाइक अ चैंपियन, और उसके बाद जो सिचुएशन को लेके चल रहा है। एक बात बीच में कर लूं सर, ये वही सरफराज है जिसको डॉक्टर साहब, आई एक्सट्रीमली सॉरी, वी विल कंटिन्यू विद योर पॉइंट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। व्यूअर्स कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने चैंपियन ऑफ द चैंपियंस कैप्टन सरफराज की बात कर रहे थे कि वो इतने यंग होके बहुत साल लग जाते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए। हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका के लिए कितना मुश्किल है कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट जीतना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ यंग कैप्टन टू रन साइड सच फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्चुअली विन द टूर्नामेंट। आपको डॉक्टर साहब उस हवाले से कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वही सरफराज है जिसको पूरी कोशिश की गई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 2000 परफॉर्म कर रहा था। 2015 के वर्ल्ड कप में इसको शुरू के मैचेस नहीं खिलाए गए, इसको जब बाद में खिलाया गया तो इसने आप देखें अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी की, अफ्रीका के खिलाफ इसको ऊपर भेज दिया जी बाद में। और जब हमारे एक कोच उस वक्त कुछ होते थे, उनसे पूछा गया कि भाई सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे, उसने कहा कौन सरफराज, क्या इसे बैटिंग करना आती है, क्या इसे खेलना आता है। तो आप देख लें आज यही सरफराज है जो कि इतना विल पावर, अपना एक तो इंटेलिजेंट मजबूत असाब का मालिक जिसे कहते हैं, ना सिर्फ आज कप्तान है, उसने अपनी इंटेलिजेंसी से पूरी टीम को लेकर चला और देखें आज वो पाकिस्तान का चैंपियन ऑफ द चैंपियंस बनवाया। और बीच में अगर आप देखें 1.5 साल पहले की इसको मुख्तलिफ T20 से भी ड्रॉप किया जा रहा था सरफराज को, मोहम्मद रिजवान को कुछ चांसेस दिए जा रहे थे, लेकिन देखें जिसके साथ अल्लाह होता है उसको कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि नीयतें सच्ची हो। हम हमेशा कहते हैं नीयत अच्छी रखें, अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही है। और उनके जितने इंटरव्यूज हुए हैं जी, अच्छी बात यह है कि वो भी पुराने क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि वो टेस्ट के भी कैप्टन बन चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि मिसबाउल हक की तरह परफॉर्म करना, उस तरह टीम को लेके चलना एक चैलेंज होगा मेरे लिए, विच इज़ अ गुड साइन। आई मीन आपको अपने प्लेयर्स का है, और उसकी वजह है फैसल, सरफराज अहमद बहुत यंग एज से कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल। अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था 2006 में, ये कैप्टन थे। उसके बाद ये PIA की कप्तानी कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की। उसके बाद फिर ये PSL में अपनी टीम की 2 साल हो गए कप्तानी कर रहे हैं। वहाँ पर इनको मेंटोर्स अच्छे मिले, इनके साथ प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने मैनेज करना सीखा होगा। PSL में कप्तानी का एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ दिया, हेल्पफुल एक्सपीरियंस। हम सब ये सोच रहे थे कि शायद PSL को भी क्रेडिट जाता है। हाँ, मैं उस पर आ रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि शायद सरफराज क्वेटा ग्लैडिएटर्स T20 का फॉर्मेट था, उसमें एनर्जी दिखा सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है मुश्किल फॉर्मेट होता है कि वो 50 ओवर के फॉर्मेट में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। PSL पे आते हैं आसिफ भाई, ये आपके हसन अली हो गए, फ़खर जमान हो गए, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो PSL में उभर के सामने आए। सो नाउ जो PSL को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, या कह रहे थे कि उतना बड़ी लीग नहीं हो सकती है, नाउ वी हैव सीन के उसके पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं ये प्लेयर्स। इवन हमने एक और लेफ्ट आर्म हमारे बॉलर हैं रोमान रईस, उसकी हमने बात नहीं की, उन्होंने भी एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे परफॉर्मेंस दी। सो यू हैव द प्लेयर्स ऑन द बेंच इज वेल जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो हाउ मच क्रेडिट शुड गो टू PSL? और PSL की बनता है, और कैसे बनता है PSL का क्रेडिट के आप ऊपर से नीचे जाते जाए। सेठी साहब, उनके नीचे उनकी टीम, फिर हर टीम की अपनी मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट है ना टीम्स की जो बैठी हुई है सही। ये उसका कमाल है कि उसने डोमेस्टिक से ऐसे, क्योंकि फ़खर जमान को अगर खिलाया लाहौर कलंदर्स ने तो उसकी परफॉर्मेंस देख के पिक किया होगा ना। सही बात है। हसन अली को अगर पहले PSL में भी खेला है हसन अली, तो उसको ज़ल्मी की जो आपकी जो ज़ल्मी की टीम है उसने ज़रूर देखा होगा कुछ, इसलिए उसको उठाया होगा। इसी तरह इस्लामाबाद ने किया, इसी तरह क्वेटा ने किया। तो जो लोग जिन्होंने इनको पिक किया है डोमेस्टिक क्रिकेट से, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उसके बाद फिर ये ग्रूम हुए। भाई कराची से कॉलर डॉक्टर जीशान साहब हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, क्या सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ईद के मौके पर उन्होंने हमें ये जीत का तोहफा दिया, और साथ ही श्रीलंकन टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 2 कैचेस छोड़कर
उन्होंने हमें ये मौका दिया। ये आपने हम ब्रेक पे जब थे तो हम भी ये शुक्रिया अदा कर रहे थे, वैसे आपने अच्छा पॉइंट दिया है जी सर। और डॉक्टर बासित शौकत साहब से मेरा एक सवाल है खास तौर पर कि ये कहा जाता है उमूमन कि पाकिस्तानी टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो शुरू से बेहतरीन है और पाकिस्तान की सरजमीन पर बेहतरीन बॉलर पैदा होता है और इसी तरीके से इंडिया की सरजमीन पर बेहतरीन बैट्समैन पैदा होता है। तो डॉक्टर साहब ये खामी हमारी कब दूर होगी? पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, तो फिर ये खामी क्यों नहीं खत्म की जा सकती कि बेहतरीन बैट्समैन पाकिस्तान में भी पैदा हो और उसके साथ साथ फील्डिंग की जो नाकिस कारकर्दगी है जिसकी वजह से हमें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जरा बताइएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। और हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को हटा लें, उसको की परफॉर्मेंस को थोड़ी देर साइड पे रखें तो बात सही है कि हमारी बैटिंग हमेशा वीक रही है, फील्डिंग में हम कमज़ोर रहे, लेकिन इनके आपका भी जवाब ले लेंगे, लेकिन मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अगर हम अपने प्लेयर्स पे को कॉन्फिडेंस देते हैं तो हमने देखा था कि समी असलम जैसा प्लेयर आके पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने ऐसे खेलता है कि कहते हैं कि एक वेटरन बैट्समैन लग रहा था। बिल्कुल, वी हैव द टैलेंट, वी नीड टू नर्चर दैट टैलेंट। बात हुई है सर, चांस दें, खुदारा चांस दें, पर्चियों पे ना आए। समी असलम था, हमारे पास शान मसूद की मिसाल है, सर प्लेयर्स आसिफ जाकिर है, बिल्कुल आसिफ जाकिर है, अल्लाह करे उसे अब चांस मिल जाए क्योंकि इन लोगों को तो मिल गया। तो प्लेयर्स हैं हमारे पास और सरफराज के आने से इंशाल्लाह ये मैं इनको उम्मीद नहीं बल्कि गारंटी देता हूँ कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो जरूर खेलेंगे और उन्हें कोई हटाने वाला नहीं होगा। आसिम कमाल की मिसाल है, कितना अच्छा प्लेयर था, उसको जाया कर दिया हमने। सही बात, प्लेयर्स बहुत हैं, वही अपनी अना का मसला ना बनाए, पाकिस्तान के लिए खेलें। सही है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि हम सब तारीफ कर रहे हैं सरफराज की, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन इन द सेम वे इन द फ्यूचर टूर्नामेंट्स एज वेल, या आपको लगता है कि उनको ऊपर से भी गाइडेंस की और ज़रूरत है और उनको वो मेंटोरिंग, वो नर्चरिंग मिलनी चाहिए सरफराज को भी? मिलती रहेगी उनको, हर किसी को ज़रूरत होती है मशवरे की। अब वो मशवरा किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं, क्योंकि सरफराज के साथ ये सीनियर प्लेयर्स तो रहेंगे, लिमिटेड ओवर में शोएब मलिक होंगे, हफीज़ होंगे, टेस्ट में उनके साथ हफीज़ भी होंगे और हफीज़ इज़ अ वेरी गुड हेल्पिंग हैंड, समझते हैं गेम को और वो इम्पोज नहीं करते। मैंने देखा है जितना मैंने हफीज़ को देखा है, कप्तान उनको गेम अवेयरनेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हफीज़ में भी है, अजहर अली में नज़र आती है मुझे कि वो भी गेम को कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। एक तो सिर्फ आपको अपना गेम होता है कि आपके शॉट्स अच्छे हों, आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हो, आपके पास स्विंग हो एज अ बॉलर, लेकिन एक गेम अवेयरनेस भी होती है कि कब क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे अजहर अली हैं उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो छोटे फॉर्मेट वाली नहीं है। बिल्कुल सही, ओडीआई T20, आपको लगता है कि ही हैज़ द फ्यूचर इन ओडीआईज? सर अजहर अली की वजह से ही मैं समझता हूँ हम जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अगर वो विराट कोहली वाला कैच, सर अगर मगर को छोड़े, नाउ वी आर द चैंपियंस, तो आप फिर श्रीलंका वाला मैच हार गए थे ना? वो तो तकरीबन हार गए थे। और सर जहाँ तक आप नहीं, लेकिन मैं इंस्टिंक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक प्लेयर है जो उस फॉर्मेट में रहने के लिए जान मारेगा। अजहर में विराट कोहली को देखें, वो जान मारता है इस फॉर्मेट में रहने के लिए। एक तो इस वक्त इस साल के टेस्ट के कामयाब तरीन प्लेयर्स में से एक है अजहर। सही है, ठीक है। अजहर अली वो प्लेयर है जिसने अपने आप से बाहर आके खेला, बिल्कुल इवॉल्व किया, लेग स्पिनर से शुरू हुए, बैटिंग करना शुरू की, बैटिंग में भी इनके ऊपर टैग्स लगे और ये उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया, बाहर रहा टीम से, उसके बाद टीम में वापस आए, कप्तानी का टैग भी चला गया, कप्तानी की जिम्मेदारी चली गई वनडे की, उसके बावजूद इससे जाहिर ये होता है कि टफ है, मेंटली टफ है और टीम मैन है। और ये जो हमने ये देखा कि जो सीनियर प्लेयर्स भी, आपने हफीज़ की बिल्कुल सही बात की, हम बहुत क्रिटिसाइज करते रहे अपने शोज पे, शोएब मलिक भी, लेकिन हमने देखा कि उनको भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। जो सरफराज ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, उसकी वजह से हफीज़ की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। सरफराज ने पूरी टीम को कॉन्फिडेंस दिया। आप देखें जो अजहर अली जब कैप्टन थे वो डिफेंसिव कैप्टन थे, वो चाहते थे कि बैट्समैन गलती करेगा। कभी भी हमने 10 से 40 ओवर के दरमियान इनके दौर में या एक आध मैच में देखा होगा आगे फील्डर नहीं देखे। सरफराज ने स्लिप भी ली, स्ली मिड ऑफ भी लिया, स्ली मिड ऑन भी लिया, और वो हमने देखा कि बॉलर से भी पूछ रहे थे, इवन शादाब से पूछ रहे थे कि स्लिप चाहिए, स्लिप चाहिए नहीं चाहिए। आप देखें जो अफ्रीका के मैच में हसन अली ने डोमिनियो को आउट किया, उसने तो स्लिप में आउट किया। हमारे दूसरे कप्तान होते थे तो इन मिडल ओवर्स में जहाँ विकेट चाहिए वहां पे वो कंटेन कर लेते थे, कंटेन करते थे। तो सर यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो जा रहे हैं किल के लिए, बॉलर्स को कहते हैं कि यार आउट करो, वो ये नहीं कहते कि डिफेंसिव करो। यही इसकी एक अच्छे कैप्टन की निशानी है। मैं आप दोनों हज़रत का शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। आसिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश ये करेंगे कि अगले हफ्ते भी हम शो करें, आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती है उसी के मूवमेंट्स को रिलीव करें और अपने व्यूअर्स को भी इंगेज करें ताकि वो भी हमारी खुशी में शामिल हो सके। उम्मीद ये है कि हमारी टीम जो है यहाँ से आगे ही आगे जाती रहेगी और हमारे जो प्लेयर्स हैं, और हम
जैसे हम सब ने कहा कि सरफराज से उम्मीद ये है कि वो इतने फ्लेक्सिबल रहेंगे कि जो बच्चे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल गेट द प्रॉपर चांस इन द टीम सो दैट दे कैन शोकेस देयर टैलेंट। और हमारी जो क्रिकेट है, जैसे हमारे कुछ कॉलर्स ने कहा कि हम बैटिंग में थोड़े वीक रहे हैं, फील्डिंग में वीक रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वील सी यू नेक्स्ट वीक विद ऑल दिस डिस्कशन एंड आवर पैनलिस्ट। सो विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ऑन स्पोर्ट्स 1।